एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है उसको लेकर एक खबर है। गैरसैंण में विधानसभा मॉनसून सत्र होगा आहूत। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मॉनसून सत्र करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 से 23 अगस्त तक होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। 3 दिवसीय मॉनसून सत्र की तैयारी भी लगभग शुरू हो गई है। तो ये खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के ग्रीष्मकालीन मानसून सत्र के जो है आगाज के लिए जो तारीखों का ऐलान हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड जो है सोनू सिंह बने हुए हैं फोन लाइन पर। सोनू, बात किया है तो उत्तराखंड का विधानसभा का जो ग्रीष्मकालीन का मानसून सत्र है वो गैरसैंण में आयोजित होगा। ये तय हो गई, ये तारीखों का ऐलान भी हो गया। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, जो विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिवसीय सत्र जो है वो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में जो विधानसभा स्थित है उसमें आउट होने जा रहा है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। जब देहरादून में बजट सत्र हुआ था कुछ समय पहले, तो उस दौरान ही इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अगला सत्र जो है वो कहाँ होगा, और ये कयासबाजी और अटकलें चल रही थी। धीरे धीरे समय बीता और उसके बाद सरकार ने कैबिनेट में इस फैसला लिया कि सत्र आहूत किया जाएगा। इसके बाद फिर तिथि घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया और उसके बाद फिर इसकी तिथि घोषित की गई। अब 3 दिवसीय सत्र को लेकर जहां एक तरफ सियासत हो रही है और विपक्ष के तमाम नेता प्रतिपक्ष सहित जो है इस समय सीमा को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शासन स्तर पर खास तौर से विधानसभा का जो सचिवालय है इस स्तर पर तैयारी की जा रही है। और अभी तक जो विधानसभा के सचिवालय से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पक्ष विपक्ष के विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से तकरीबन 480 के लगभग जो है वो प्रश्न लगाए गए हैं। तो ऐसे में 3 दिनों की जो समय सीमा है कपिल, ये बहुत ज्यादा उचित नहीं मान रहा है विपक्ष इसको, और इस समय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा है। जबकि एक तरफ तो जो विधानसभा का सचिवालय है उस स्तर पर तैयारी की जा रही है, यानी शासकीय और जो विधायी कार्य होंगे उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो प्रबंधन तंत्र है उसको बेहतर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल है, चाहे वो विपक्ष है चाहे वो सत्ता पक्ष है, दोनों के दोनों ही राजनीतिक दल के सत्ता पक्ष के जो कैबिनेट मंत्री हैं, नेता सदन है, और इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सभी तैयारी में जुटे हुए हैं। विपक्ष के नेता जो है किस तरह के मुद्दों को उठाएंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे, किस तरह की विपक्ष की रणनीति सदन के अंदर रहने वाली है, किस तरीके का रुख जो है वो क्या विपक्ष करने वाला है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो विधानसभा के सत्र से जुड़े हुए हैं। इन्हीं की तैयारियां अब शुरू हो गई है, और चूंकि अब अधिसूचना जारी हो गई है तो ज्यादा समय बचा नहीं है, तो लिहाजा सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियों की कवायद में जुट गए हैं। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है लगातार इसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए अड़ा हुआ है, तो क्या सत्ता पक्ष ने, सरकार ने क्या उनकी बात को गौर किया है, नजरअंदाज करने की बात सामने आ रही है? देखिए, जब कोई भी कभी भी जब विधानसभा का सत्र आहूत होता है कपिल, तो उस वक्त उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कई दौर की बैठकें होती हैं। विधानसभा की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से, विधानसभा भवन के बाहरी सुरक्षा के लिहाज से, इस क्षेत्र के ट्रैफिक डायवर्जन के लिहाज से, और इसके साथ साथ जो व्यवस्थागत जो स्वरूप है विधानसभा का उसके लिहाज से, सदस्यों की आवाजाही और पार्किंग जैसे, और विद्युत सप्लाई जैसे जो व्यवस्थाएं और साउंड सिस्टम जो है, इन सभी की तैयारी की जाती है। और ऐसे में जब जो कार्य मंत्रणा समिति है उसकी बैठक होती है, दलीय नेताओं की बैठक होती है, तो उस वक्त इस मामले को उठाया जाता है। और जब तत्कालिक तौर पर विपक्ष के नेता किसी मुद्दे पर अपनी मांग को रखते हैं तो उसके लिए शॉर्ट नोटिस भी दिया जाता है विधानसभा अध्यक्ष को। तो जब जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है उसमें विपक्ष के जो पार्टी के चयनित प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे, तो उस दौरान जब कार्य मंत्रणा समिति की और दलीय बैठक होगी तो विपक्ष उस दौरान भी अपनी बात को उठाएगा। तो ये देखना होगा कि जब वो बैठकें होंगी उस दौरान क्या विधानसभा अध्यक्ष इस समय सीमा को बढ़ाने पर कोई बयान देंगी या इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगी। इसके साथ साथ जो व्यवस्था है उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाएगा, क्योंकि इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, और जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो कामकाज तय किया जाता है उसी के अनुरूप विधानसभा का सत्र का संचालन किया जाता है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब विधानसभा सत्र के आहूत होने से ठीक पहले की जो बैठकें होंगी उस दौरान आखिर किस तरीके की प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आने वाली है।
चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा सोनू, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर विधानसभा का सत्र बहुत जल्द आयोजित किया जाएगा।